अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So we are going to continue our unit 3. So this is the last lecture of unit 3. We will move to unit 4 inshallah in next lecture. तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने कैपिटलाइजेशन तक लास्ट लेक्चर में किया था। अभी हम पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पंक्चुएशन का बच्चों आपको पता है कि पंक्चुएशन हम करते हैं, जैसे पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन भी आ जाती है कि कोई वर्ड अगर कैपिटल होना चाहिए और अगर वो हमने स्मॉल लिखा है तो उसको कैपिटल कर लेते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे हम डॉट डाल देते हैं। कहीं लिस्ट है या कुछ ज़्यादा वर्ड्स उनमें हम कॉमास डाल दें। तो इसमें भी हम यही देखेंगे, उनने हमें ये सेंटेंसेस दिए हुए, हमने इनको पंक्चुएट करना है। सबसे पहला बच्चों, जुलाई कम्स आफ्टर जून। अब देखें लिखने में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, ना इसकी कहीं कैपिटलाइजेशन है ना फुल स्टॉप है, तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तो अगर हम इसको चेंज करें बच्चों, जे जो है जुलाई का, इसको भी कैपिटल करें क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आ रहा है, और जून जो है ये एक पर्टिकुलर मंथ का नेम है तो इसका भी जे कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस को क्या होना चाहिए, इसके एंड पे कॉमा लगना चाहिए, जैसे कि फुल स्टॉप सॉरी लगना चाहिए। जैसे कि हम लिख लें जुलाई कम्स आफ्टर जून। अब ये बेहतर लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज़ शाजिया डूइंग। अब देखें व्हाट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है, तो यहाँ पर अगर हम डब्ल्यू लिख लेंगे यूँ, डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट इज़ शाजिया, ये एक प्रॉपर नेम है तो इसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, तो हम शाजिया एस को बड़ा कर लेंगे, व्हाट इज़ शाजिया डूइंग। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि शाजिया क्या कर रही, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो ये एक परफेक्ट वे में अब दिख रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, दे ईट नट्स एवरी संडे। तो अब देखें दे का जो फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का वो स्मॉल है तो इसको हम कैपिटल कर लें, टी कर लें, THEY, दे ईट नट्स एवरी संडे। अब संडे एक प्रॉपर डे का नाम है तो संडे का जो एस है वो कैपिटल होना चाहिए, और ये सेंटेंस एंड हो गया तो इसके एंड में हम फुल स्टॉप डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, आई लिव इन पाकिस्तान। आई कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी भी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये एक कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है, आई लिव इन पाकिस्तान, और सेंटेंस एंड हो रहा है तो इसमें फुल स्टॉप होना चाहिए। ये ऐसे हमने इसकी पंक्चुएशन की, ठीक है बच्चों। पंक्चुएशन की आपको समझ आ गई है। अब हम आगे मूव करते हैं पेज नंबर 30 पर। ओके तो बच्चों पेज नंबर 30 पर लर्निंग राइटिंग का पोर्शन आ गया है, लर्निंग टू राइट। हम यहाँ पर राइटिंग को लर्न करेंगे कि कैसे लिखना होता है, क्या चीज़ होती है। सबसे पहले वो बच्चों हमें कह रहे हैं रीड द गिवन रेसिपी। ये रेसिपी उनने हमें दी भी है, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको रीड करना है, ठीक है। टाइटल ऑफ रेसिपी, चिकन चीज़ सैंडविच। Ingredients: slices of bread, 3 to 4 pieces of boiled chicken, 2 slices of cheese, some lettuce leaf, 2-3 tomato slice, and tomato ketchup. Firstly, toast the slices of bread. Secondly, put the pieces of boiled chicken on one slice of bread, then cover it with slices of cheese, the leaf, and some tomato slices.
Put some tomato ketchup on it. Finally cover it with other slice of bread and serve. इसमें उनने हमें एक रेसिपी का बताया है। उसका नेम है चिकन चीज़ सैंडविच। अब जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं हमें कि उसमें क्या क्या, सबसे पहले जब हम कोई रेसिपी शेयर करते हैं तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि मेन मेन ये चीज़ें पड़ती हैं। देन उसका हम प्रोसेस बताते हैं कि इसमें कैसे हमने क्या करना होता है। जैसे सबसे पहले उनने कहा है कि चिकन चीज़ सैंडविच के लिए स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के कुछ हमें स्लाइस चाहिए होंगे। उसके बाद 3 से 4 बॉइल्ड चिकन चाहिए होंगे, उसके पीसेस चाहिए होंगे। चीज़ के 2 स्लाइसेस चाहिए होंगे और कुछ जो सलाद के पत्ते होते हैं वो चाहिए होंगे। और टमाटो स्लाइस यानी टमाटर के स्लाइस चाहिए होंगे और टमाटो केचप चाहिए होंगे। अब ये चीज़ें उन्होंने हमें बता दी कि ये इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए होंगे। नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया फर्स्टली टोस्ट द स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड के जो स्लाइस है उनको सबसे पहले आप टोस्ट करें, ठीक है, टोस्टर में। सेकेंडली देन आपने क्या करना है, पुट द पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। फिर हमने क्या करना है कि जो बॉइल्ड चिकन है ना, उसके कुछ जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको हमने क्या करना है, ब्रेड की एक स्लाइस पर डाल देना है, ठीक है। देन कवर इट विथ स्लाइसेस ऑफ चीज़। फिर उसके जो 2 स्लाइसेस थे चीज़ के उससे कवर कर देना हमने चिकन को। देन फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सलाद के पत्ते हैं और जो टमाटर के स्लाइस हैं उनको रख लेना है। एंड पुट सम टमाटो केचप ऑन इट, और उसके ऊपर हमने टमाटो केचप जो है वो डाल देना है। फाइनली कवर विद अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सर्व। फिर उसको दूसरे ब्रेड के जो स्लाइस था उसके साथ कवर कर लेना और उसके बाद उसको हमने क्या कर लेना है, सर्व कर लेना है, ठीक है। तो ये उनने हमें चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी बताई है। नाउ राइट अ रेसिपी ऑफ अ चॉकलेट मिल्क शेक। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने चॉकलेट मिल्क शेक की एक रेसिपी बनानी है, ठीक है, लिखनी है, सॉरी। जिसमें उनने हमें टाइटल दिया हुआ है कि टाइटल ऑफ रेसिपी इज़ चॉकलेट मिल्क शेक। इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं चॉकलेट बार, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अब हमने क्या करना है कि हमने उसकी पूरी बच्चों रेसिपी लिख लेनी है। अब रेसिपी लिखने के लिए हम जो फॉलो करेंगे वो हम बच्चों ये इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे फर्स्टली, जैसे इनने इधर लिखा था फर्स्टली, ठीक है। टेक चॉकलेट बार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चॉकलेट बार लेंगे। फर्स्टली टेक चॉकलेट बार, सबसे पहले हमने चॉकलेट बार लिया। सेकेंडली मिक्स इट इन 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। सेकेंड पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द सेकेंडली मिक्स इट इन 2 glasses of milk, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, थर्डली, ठीक है, देन आप लिखें देन ऐड, देन इज मोर सूटेबल, यहाँ पर यूज़ हुआ है। देन ऐड 1 टीस्पून, हमने फिर क्या करना है, ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ शुगर, ठीक है, ऑफ शुगर एंड, ठीक है। उसके बाद आप ये कर लें कि देन ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, फाइनली शेक इट एंड नाउ सर्व इट। फिर आपने लिखना है फाइनली शेक इट एंड सर्व इट या सर्व, ठीक है। तो ये हमने क्या की है, ये हमने चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी को लिखा है। उसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो हमें चॉकलेट बार चाहिए था, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क चाहिए था, 1 टेबलस्पून शुगर की चाहिए थी। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्टली टेक चॉकलेट बार, सबसे पहले हमने चॉकलेट बार लिया। सेकेंडली मिक्स इट इन 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, फिर उसको 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क में हमने मिक्स किया। देन ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, और उसके बाद 1 टीस्पून हमने शुगर का ऐड किया।
फाइनली शेक इट एंड सर्व, फिर उसके बाद हमने उसको शेक किया और उसको सर्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी रेसिपी हो गई। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट राइटिंग में जो चीज़ हमारे लिए है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फेवरेट फूड की में। अब आप देखें यहाँ पर है क्रिएटिव राइटिंग में, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड एंड आल्सो राइट द रीज़न वाई यू लाइक इट। कि आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है अपने फेवरेट फूड पर और आपने साथ में रीज़न भी बतानी है कि आपको क्यों पसंद है। तो जैसे कि बच्चों आपकी जो भी फेवरेट फूड है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी फूड आपको पसंद है आप उसका लिख सकते हैं। मैंने आपके साथ अपना फेवरेट फूड आपसे ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, वो आपने सुनना है और उस तरह आपने लिख लेना है। जैसे आई लाइक बनाना शेक, banana is soft and delicious shake, it is full of vitamins and energy, milk and banana both wonder when shake together, it becomes a powerful mixture that is healthy and instant energy booster source, I like it because of its yummy taste and it keeps me healthy। तो ये बच्चों मैंने बनाना शेक के बारे में बताया है आपको। क्या चीज़, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ फेवरेट फूड के बारे में। I like banana shake. Banana is soft and delicious shake. It is full of vitamins and energy. Milk and banana both wonder when shake together. It becomes a powerful mixture that is healthy and instant energy booster source। I like it because of its yummy taste and it keeps me healthy। तो ये मेरे फेवरेट फूड। इसके अलावा आपको जो भी फेवरेट फूड पसंद है आप वो लिख सकते हैं उसके बारे में, और आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि मुझे ये क्यों पसंद है। जैसे कुछ लोगों को बिरयानी पसंद होती है, कुछ को रोस्ट, जिसको फ्राइज़ भी पसंद, जिसको जो पसंद है वो लिख ले। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 31 पर। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में हम सारा जो पीछे हमने कुछ कोर्स कवर किया होता है उसको हम देखते हैं और उसको हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे लर्निंग ओरल कम्युनिकेशन में, लर्निंग द साउंड्स। ओके, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपने रीड करने हैं, जो दिए के सेंटेंसेस आपने उनको पढ़ना है, और साइलेंट लेटर्स के जो हैं उनको आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। तो बच्चों साइलेंट लेटर्स हमने क्या पढ़ा था कि वो लेटर्स जो लिखने में जब हम राइट करते हैं, जब हम उनके स्पेलिंग लिखते हैं तो वो आते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उसका वो लेटर साइलेंट हो जाता, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो होते हैं साइलेंट लेटर्स। अच्छा, सबसे पहले शी इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब देखें इसमें वर्ड है नॉकिंग, वो स्पेलिंग क्या है इसके, गौर से आप देखना इसकी स्पेलिंग KNOCKING, नॉकिंग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम के नॉकिंग नहीं बोल रहे, कि नॉकिंग हम बोल रहे हैं नॉकिंग। के को हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइलेंट लेटर आ गया, के। तो यहाँ पर कौन सा है, के। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल। ठीक है, इस पूरे वर्ड को हम कर लेते हैं बच्चों सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट है लेटर के साथ। ही ऑफन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑफन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखें ये वर्ड ऑफन, अब देखें इसमें टी साइलेंट है, कैसे, हम इसकी स्पेलिंग क्या है, OFTEN। तो अगर उस तरह देखा जाए तो हमें तो इसको ऐसे बोलना चाहिए ऑफ 10, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑफन, OFEN, ऑफन। टी को हम क्या कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं। तो ये टी लेटर के साथ साइलेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब ये जो ऑनेस्ट है इसमें एच साइलेंट है, कैसे, देखिए स्पेलिंग क्या है, HONEST, ऑनेस्ट। हमें पढ़ना चाहिए हॉनेस्ट, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, क्योंकि एच यहाँ पर क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है। तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों डोंट टॉक इन क्लास, डोंट टॉक इन क्लास। अब ये जो वर्ड है टॉक, TALK, टॉक, तो इसको हम बोल रहे हैं टॉक, TAK, टॉक। इसको हम टॉल्क नहीं बोल रहे, एल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइलेंट कर रहे हैं। तो ये वर्ड क्या आ गया, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, डोंट थ्रो रैपर्स ऑन द रोड। डोंट थ्रो रैपर्स ऑन द रोड। अब रैपर्स में डब्ल्यू साइलेंट हो रहा है, हम इसको रैपर्स नहीं बोल रहे, रैपर्स बोल रहे हैं। डब्ल्यू को साइलेंट करें तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सर्कल। तो ये हमने वर्ड सर्कल कर लिए जो साइलेंट लेटर्स के साथ। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको टिकअप कर लेते हैं। नेक्स्ट है राइट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायफ्थॉन्ग्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2 वर्ड्स हमने लिखने हैं जो कि, अब ये जो हमें डायफ्थॉन्ग्स दिए हैं इनके साथ हमने 2 वर्ड्स लिख लें। अच्छा, डायथॉन्ग्स क्या होते हैं बच्चों, जो टू वॉल्स लेटर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है 1 सिंगल सिलेबल में। ठीक है, अब देखिए ओ आई देखिए, अगर हम लिख लें ऑयल, OIL ऑयल, बॉयल BOIL बॉयल, और इसके अलावा सॉइल भी बन रहा है SOIL सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है ए आई से जैसे फेल, FAIL फेल, रेल RAIL रेल, फेल रेल। ठीक है, OU से आप कर लें अबाउट, ABOUT अबाउट, एंड OUR और। ठीक है, और OW से आप कर लें रो, ROW रो, बो BOW बो, और काउ COW काउ, और नाउ NOW नाउ, ये भी वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो OI से हमने क्या किया, ऑयल, बॉयल, AI से फेल रेल, OU से अबाउट और, OW से रो बो। तो यहाँ पर OI यहाँ पे आया, ये AI यहाँ पर है और यहाँ पर, और OU यहाँ है अबाउट में और में, और OW रो में है और बो में। ठीक है, कन्फर्म। अब बच्चों आगे है अरेंज अ रोल प्ले एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। एक रोल प्ले अरेंज करें और उसमें आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना और अपनी फैमिली को, ये एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर उनने हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है बच्चों, तो आंसर दीज द गिवन क्वेश्चन, उनने हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उनके जवाब देने। 3 सवाल हैं। सबसे पहला है वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक, कि जो कैटरपिलर थी वो वॉक के लिए कहाँ गई थी। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड चॉकलेट कम फ्रॉम, कि दुनिया के कौन से हिस्से से चॉकलेट आया था। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि पर्सनल हाइजीन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर किए हैं, ज़रा आप इनको देख लें, एक दफ़ा हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर वॉक, तो इसका आंसर है बच्चों कैटरपिलर गोज आउट टू द शेडी लीव्स और स्टॉक। आप कह सकते हैं कैटरपिलर्स गो फॉर अ वॉक टू द शेडी लीव्स और स्टॉक। क्या, कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक टू द शेडी लीव्स और स्टॉक। नेक्स्ट है बच्चों विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड डिड चॉकलेट कम फ्रॉम, तो इसका आंसर है, हमने पढ़ा था यूनिट 3 में ही, कि चॉकलेट कम फ्रॉम अमेरिका बाय द स्पेनिश एक्सप्लोरर। चॉकलेट कम फ्रॉम द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका बाय द स्पेनिश एक्सप्लोरर। क्या आंसर है इसका, द चॉकलेट कम फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका बाय द स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, के पर्सनल हाइजीन के जो क्या बेनिफिट्स होते हैं। पर्सनल हाइजीन यानी कि आपकी पर्सनल जो क्लीनिनेस होती है उसकी। पर्सनल हाइजीन कीप अस अवे फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। जो पर्सनल हाइजीन होती है वो हमें जर्म जरासीम और बीमारियों से दूर रखते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पर्सनल हाइजीन कीप अस अवे फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। ओके बच्चों, अब आप आगे आ जाएं पेज नंबर 32 पर। बच्चों यहाँ पर उनने हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ इसमें है। मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विथ ईच गिवन डायग्राफ, ट्राईग्राफ एंड साइलेंट लेटर। उन्होंने कहा है कि आपको हमने डायग्राफ भी दिए हैं, ट्राईग्राफ भी दिए हैं और साइलेंट लेटर्स भी दिए हैं। आपने क्या करना है कि 2 वर्ड्स बनाने, हर एक से 2 वर्ड्स बनाएं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि डायग्राफ क्या होता है। तो बच्चों जो डायग्राफ है वो क्या होता है,
टू कॉन्सोनेंट जो लेटर्स होते हैं उनका जो कॉम्बो होता है उसको हम डाइग्राफ करते हैं। ट्राइग्राफ में 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है, और वो एक सिंगल साउंड बनाते हैं। डाइग्राफ में 2 लेटर्स मिलकर सिंगल साउंड बनाते हैं। और साइलेंट लेटर्स में जब हम राइट करते हैं तो हमें लिखने में वर्ड आता है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो प्रोनाउंस नहीं होता, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले उनने हमें दिया है CH। अब CH क्या है बच्चों, ये डाइग्राफ है, ठीक है। इससे हमने एक नया वर्ड बनाना है, ठीक है। तो जैसे हम इससे बना लें चेयर, CHAIR, चेयर। और दूसरा बना लें चौक, CHALK। अब देखें ये साइलेंट लेटर भी है, कैसे, इसमें देखें चौक, हम चौक बोलते हैं लेकिन एल को हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो ये साइलेंट लेटर भी है। तो डायग्राफ का हमने क्या बनाया, चेयर एंड चौक। नेक्स्ट है बच्चों TCH। ये क्या है, ये ट्राइग्राफ है। ये क्या है, ट्राइग्राफ है, क्योंकि 3 लेटर्स मिलकर 1 साउंड बना रहे हैं, इनका कम्बो, तो ये ट्राइग्राफ है। जैसे कि हम इससे वर्ड बना लें वॉच, WATCH, वॉच। और दूसरा हम बना लें फैच, FETCH, फैच, ठीक है, वॉच एंड फैच। नेक्स्ट है बच्चों के, ये साइलेंट लेटर है, ठीक है। तो इससे अगर हम वर्ड बनाएं तो जैसे हम बनाएं नो, KNOW, नो, एंड नी, KNW, नी। हम इसको किनी नहीं बोलते और इसको केनाव नहीं बोलते, ये नाव और ये नी होता है। तो इसमें के क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो डायग्राफ है वो है SH। क्या है, SH। तो SH से अगर हम बनाएं तो शाय, SHY, शाय। और दूसरा शॉप, SHOP, शॉप, शाइन शॉप। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइग्राफ SCH से। तो अगर हम इससे बनाएं तो इसका आ जाएगा स्कूल, SCHOL, स्कूल। एंड स्कॉलर्स, SCHLORS, स्कॉलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों W। ये भी साइलेंट लेटर है, इसको अगर हम बनाएं ऑर्ड, वर्ड, ठीक है, ये आ गया रॉन्ग, देखिए रॉन्ग। और नेक्स्ट अर्ड, ठीक है, इसको हम अर्ड बोलते हैं, अर्ड, ठीक है, अर्ड। रॉन्ग, इसको रॉन्ग नहीं बोलते, रॉन्ग बोलते हैं। तो ये साइलेंट है W और यहाँ पे W, ठीक है। तो ये बच्चों हमने डायग्राफ और साइलेंट लेटर से आगे वर्ड्स बनाए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप आ जाएं लैंग्वेज फोकस में, वोकैबुलरी बिल्डिंग में। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है हीप, HEAP, हीप। हीप होता है बच्चों ढेर जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसका आंसर है, सॉरी, इसका मीनिंग है पाइल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हों, अंबार लगे हुए हों। अ पाइल, PILE, पाइल ऑफ समथिंग, अ पाइल ऑफ समथिंग, ठीक है। हीप का क्या मीनिंग है, अ पाइल ऑफ समथिंग, अ पाइल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, तने को कहते हैं, ठीक है। एक डंठल जो होती है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं इसको अ थिन स्टेम, अ थिन स्टेम, ठीक है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है जो दो चीज़ों में डिफरेंस करता है, फ़र्क करता है। तो इसका हम लिख लेते हैं टू रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टू, ठीक है। रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टू, इसका क्या है, रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टू, डिस्टिंग्विश, रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टू। नेक्स्ट है फरी। फरी आपको बताया था समूरी, फर वाली, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सॉफ्ट लाइक फर, सॉफ्ट लाइक फर, सॉफ्ट लाइक फर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जेनरस। जेनरस का क्या मतलब होता है, जो सखावत वाला, सही दिलिया, सही दिल, दरिया दिल, फ्राह दिली वाला। गिविंग फ्रीली, ओपन हैंडेड। जेनरस का है ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड, ठीक है।
तो ये इसके मीनिंग्स थे। फर्स्ट था हीप, अ पाइल ऑफ समथिंग, स्टॉक, अ थिन स्टेम, डिस्टिंग्विश, रिकग्नाइज डिफरेंस बिटवीन टू, फरी, सॉफ्ट लाइक फर, जनरस, ओपन हैंड। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट में आप आ जाए। नेक्स्ट में है बच्चों read the given paragraph, circle the countable nouns and underline the uncountable nouns, then write them in their rows। अच्छा, countable nouns बच्चों जो हम गिन सकते हैं और uncountable nouns जो हम नहीं गिन सकते, वो कह रहे हैं ये पैराग्राफ रीड करें, इनमें जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको आपने सर्कल करना है और अनकाउंटेबल नाउन्स को आपने अंडरलाइन करना है। और उसके बाद उनको आप लोगों ने क्या कर लेना है, उनको आपने ये जो नीचे रो है इसमें आपने उनको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, Ali went to the shopping mall with his mother. His mother bought some rice, sugar, and a dozen of eggs. He bought a cupcake, a chocolate bar, and a pizza for his school party. His mother also bought a new shirt for him. अब देखें यहाँ पर बच्चों जो काउंटेबल नाउन्स है उनको हमने सर्कल करना और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनको हमने क्या करना है, उनको हमने अंडरलाइन करना है। अब जो राइस है बच्चों, और राइस और शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन जो एग्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको हम सर्कल कर लेते हैं किसी दूसरे शेड से। ठीक है, इससे मैं ग्रीन वाले से कर रही हूँ, एग्स। ठीक है, उसके बाद ही बॉट अ कप केक, कप केक भी जो है वो भी काउंटेबल है। ठीक है, अ चॉकलेट बार, चॉकलेट बार जो है वो भी क्या है, काउंटेबल है। एंड अ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा भी बच्चों क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, पिज़्ज़ा क्या है बच्चों, काउंटेबल है। ठीक है, फॉर हिज स्कूल पार्टी हिज मदर ऑल्सो बॉट अ न्यू शर्ट, अब जो शर्ट है बच्चों वो भी काउंटेबल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, राइस जो और शुगर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। एग्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, कप केक्स भी काउंटेबल हैं। ठीक है, उसके बाद पिज़्ज़ा भी काउंटेबल है और चॉकलेट बार भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन्स में हम लिख लेते हैं जैसे एग्स, पिज़्ज़ा, हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 पिज़्ज़ा हैं। ठीक है, और कप केक, शर्ट वो भी लिख सकते हैं, चॉकलेट बार भी। अनकाउंटेबल में जैसे हम लिख सकते हैं राइस, शुगर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ओके बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये भी हमने कर लिया है, ये भी डन हो गया है, और अब इस पे आ जाते हैं। Read the given paragraph carefully and put a tick on the adjectives, then write them in their specific column। हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और एडजेक्टिव्स पे हमने क्या करना है, टिक करना है, और उनको उनके राइट कॉलम्स में क्या कर लेना है, स्पेसिफिक कॉलम में लिख लेना है। एडजेक्टिव्स आपको बताया हुआ है जो कि किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब एडजेक्टिव्स की हम क्वालिटी, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जैसे कलर, क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी, ओरिजिन, शेप। अब देखें इसमें अलीनाज फादर ब्रॉट अ रशियन डॉल, रशियन डॉल, रशियन डॉल क्या है, ये ओरिजिन है। क्या है बच्चों, ये ओरिजिन है। ठीक है, रशियन डॉल, ये बताया जा रहा है कि ये डॉल है वो कौन सी, कहाँ की है, रशिया की, तो इसमें हम लिख लेते हैं ओरिजिन में रशियन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इट वॉज अ स्मॉल डॉल विद अ प्रीटी ओवल फेस, कि ये एक छोटी सी डॉल थी प्रीटी ओवल फेस के साथ। अब स्मॉल डॉल ये क्या बता रही है, इसका साइज़ बता रही है कि क्या साइज़ था उसका, स्मॉल। ठीक है, और प्रीटी ओवल फेस, ओवल, ओवल यानी शेप बता रही कि उसके फेस की शेप क्या थी। ठीक है, इट हैड लॉन्ग हेयर एंड ब्लू एंड बिग ब्लू आईज। अब देखें इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, इसमें हमें एक तो ये जो एक, हाँ एक ये जो है ना प्रीटी ओवल फेस, अब ये उसकी क्वालिटी है कि वो खूबसूरत है, तो ये प्रीटी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है,
इट हैड अ, अब ये भी साइज़ ही बता रहे हैं लॉन्ग, इट हैड अ लॉन्ग हेयर एंड अ बिग ब्लू आइज़, ये भी साइज़ बता रहे हैं बिग। ब्लू आइज़ यानी कलर बताए जा रहे हैं, ब्लू BLUE ब्लू, ठीक है। शी लाइक इट ऑफन प्लेड विद इट, कि वो इसको पसंद करती है और इसके साथ हमेशा खेलती है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि अब इसकी बताया जा रहा है कि वो कितनी थी, एक बिग थी, ठीक है, बिग क्वांटिटी आ गई। अब हमने क्या बताया कि इसमें बताया जा रहा है, कलर बताया गया है कि ब्लू कलर की थी, क्वालिटी बताई गई कि प्रेटी थी, साइज़ स्मॉल था, क्वांटिटी बिग थी, ओरिजिन रशिया, और शेप जो थी उसकी ओवल फेस की थी, ठीक है। तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ हमें जो एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स थे उनके बारे में बताया गया। अब बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं वो नेक्स्ट में कि राइट टू कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज़ देम इन योर ऑन सेंटेंसेस, कि कोई भी आप 2 कलेक्टिव नाउन्स लिखें और उनको सेंटेंसेस में लिखें। तो कलेक्टिव नाउन्स बच्चों वो नाउन्स होते हैं जिनको हम जब किसके लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स को हम यूज़ करते हैं जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, पर्सन, उनको हम कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो, ठीक है। जैसे कि टीम, TEM टीम हो गया, फिर सामने में आपके कर लेती हूँ, और दूसरा हम लिख लेते हैं क्लास, ये कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे आप कर सकते हैं टीम में, आई वॉन्ट अली इन माई टीम, ठीक है, आई वॉन्ट अली इन माई टीम, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हैं क्लास में कि इट इज़ माई क्लास, ठीक है, इट इज़ माई क्लास, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे, आप आ जाएं पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर आप 33 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक मिनट, ये देखें पेज नंबर 33 को, सॉरी, ओके। यहाँ पर है बच्चों राइट द प्लूरल्स ऑफ गिवन नाउन्स, ये जो गिवन नाउन्स जो हमें दिए हुए उनके हमने प्लूरल्स लिखने। सबसे पहला है माउस, इसका क्या है, माइस, प्लूरल क्या है, माइस, ठीक है। ट्री, ट्रीज, मैन, मैन, टूथ, टीथ, टीचर, टीचर्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल्स है। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस यूजिंग एक्शन वर्ब। उन्होंने कहा है इस पिक्चर को देखें और आपने 5 आपने सेंटेंस लिखने एक्शन वर्ब्स को यूज़ करके। एक्शन वर्ब्स जैसे कि द बॉय इज़ रीडिंग, बच्चा पढ़ रहा है, फादर इज़ वॉचिंग TV, कैट इज़ प्लेइंग विद बॉल, मदर इज़ टॉकिंग विद समवन ऑन टेलीफोन, ठीक है। उसके बाद बच्चों नीचे है राइटिंग में, लर्निंग टू राइट में, राइट अ रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश, के आप अपनी फेवरेट डिश की रेसिपी लिख सकते हैं। जैसे टाइटल ऑफ रेसिपी हमने दे दी खीर मिक्स, इंग्रेडिएंट्स हमने लिख ली मिल्क, राइस, शुगर, ड्राई फ्रूट्स। रेसिपी हमने लिख ली टेक 1 लीटर ऑफ मिल्क इन अ पैन, देन ऐड बॉइल्ड राइस, शुगर एंड इलायची, कुक इट फॉर 20 मिनट्स, देन ऐड ड्राई फ्रूट्स इन द लास्ट, या फाइनली आप कह सकते हैं फाइनली ऐड ड्राई फ्रूट्स इन द लास्ट एंड सर्व, ठीक है। तो ये हमने फेवरेट रेसिपी, आपको जो भी कोई फेवरेट आपकी रेसिपी है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह द प्राइड ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 को। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।